हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इनमें से विशेषण को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है? तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, वीर पुरुष, ये सभी विशेषण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। जिससे किसी चीज़ की परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण। जिससे किसी चीज़ की परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। र ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए र और ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूल। दंत मूल से र और ल वर्ण का उच्चारण किया जाता है। त वर्ग और श का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न और श का उच्चारण स्थान दंत या तो आप दंत्य कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये सभी अग्रस्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं। जैसे आ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्ध संवृत्त कहते हैं। यहाँ पर विवृत नहीं होगा, संवृत्त होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? संवृत्त कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम संवृत्त कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ट और ड यह अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? ज घोष वर्ण है।
हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष कहलाता है। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? क। क अघोष वर्ण है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। वीरांगना में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए वीरांगना में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। वीरांगना में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना। देखिए हम दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं। शब्द में बड़ी मात्रा हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सदैव में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। देखिए हम वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर किसी शब्द के ऊपर दो मात्रा हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगा, जैसे ए की मात्रा या तो औ की मात्रा हो तो। स्वच्छ में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए स्वच्छ में कौन सी संधि है? यड़ संधि। स्वच्छ में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सु धन अच। अब देखिए हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं। य र व शब्द के पहले अगर आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होता है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बताइए यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह मिश्रित वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। बताइए यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यह सरल वाक्य है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। बताइए यह कौन सा वाच्य है? यह भाववाच्य है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह भाववाच्य है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नवाचक शब्द के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क या तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि शब्द का बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह या तो इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? बताइए हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह है। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? तालाब का। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द है और तालाब के अन्य पर्यायवाची शब्द सर, सरोवर और पद्माकर होगा। कीर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए कीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुग्गा। कीर सुग्गा का पर्यायवाची शब्द है और सुग्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द तोता, सुआ, दाढ़ी प्रिय है। विभूति किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धन। विभूति धन का पर्यायवाची शब्द है और धन के अन्य पर्यायवाची शब्द वित्त, दौलत, संपदा और संपत्ति है।
रीढ़ टूटना का क्या अर्थ है? बताइए, रीढ़ टूटना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना। सुबह शाम करना का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सुबह शाम करना इसका अर्थ है टाल मटोल करना। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? बताइए, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। बताइए, इस वाक्य में कहाँ पर गलती हुई है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका शुद्ध वाक्य यह होगा कि प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताइए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।